एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे स्पेसिफिक रूल फॉर डिफरेंट सिचुएशंस फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 12(3) से लेके सेक्शन 12(14) तक। इसके अंदर क्या है, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर्स एंड रिसिपेंट्स इन इंडिया, डोमेस्टिक सप्लाईज, जो हमारी सेक्शन 12 हमने पढ़ा था। उसके अंदर जनरल रूल्स सेक्शन 12(2) के अंदर जो आते हैं वो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वीडियो चेक करें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको जो भी नई नई अपडेट्स है वो मिलती रहे। आज की वीडियो के अंदर जो स्पेसिफिक रूल्स हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। स्पेसिफिक रूल्स फॉर डिफरेंट सिचुएशन फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 12(3) से लेकर सेक्शन 12(14) तक ये दे रखे हैं यहाँ पे। इसके अंदर सबसे पहले है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू सर्विसेज, सेक्शन 12(3) के अंदर आएगा। हमारा रेस्टोरेंट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज सेक्शन 12(4) के अंदर आएगा। सर्विसेज इन रिलेशंस टू ट्रेनिंग्स एंड परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल सेक्शन 12(5) के अंदर आएंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस टू एन इवेंट्स एंड असेसमेंट पैक सेक्शन 12(6) के अंदर आएंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट सेक्शन 12(7) के अंदर आएंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल्स और कोर्सेज सेक्शन 12(8) के अंदर आएंगे। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सेक्शन 12(9) के अंदर आएंगी। सर्विस ऑन बोर्ड्स कन्वेंशन सेक्शन 12(10) के अंदर आएंगी। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्शन 12(11) के अंदर आएंगी। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्शन 12 के अंदर आएंगी। इंश्योरेंस सर्विसेज सेक्शन 12(13) के अंदर आएंगी। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज सेक्शन 12(14) के अंदर आएंगी। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सर्विसेज सेक्शन 12(3) के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(3) द प्लेस ऑफ सप्लाईज ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ फॉलोइंग सर्विसेज, जो हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाए, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है हमारी रिलेटेड टू सर्विसेज से रिलेटेड, तो वो सेक्शन 12(3) के अंदर आएगा। द प्लेस ऑफ सप्लाईज ऑफ सर्विसेज directly in relations to an immovable properties including services provided by the architect, interior decorators, supervisors, engineers and other related experts and estate agents, any services provided by way of guarantee of rights to use immovable property or carrying out or coordinations of construction work। इसके अंदर क्या दिया गया है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या है, डायरेक्टली रिलेशंस होगी इमूवेबल प्रॉपर्टीज से। इंक्लूड करेंगे हम क्या क्या चीज़ें, जो आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं हमारे, सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, अदर रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स हमने बुलाए हैं वो सारे उससे डायरेक्टली रिलेट करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे ऑफ द वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट्स। उनके पास सारे राइट होंगे टू यूज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज है उनको यूज़ कर सकते हैं एंड कैरी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उसके साथ, कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसके अंदर दिया गया है, सर्विस बाय वे ऑफ लॉगिंग accommodations, hotels in guest houses. The place of supply of services by way of accommodations by hotel in guest houses, homestay, club or composites by whatever name called and including house boats or any other vehicles। मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, चाहे क्लब हो, होम स्टे कर रहे हैं हम, कंपोजिट मतलब होटल के अंदर रह रहे हैं, कोई भी गेस्ट हाउसेस के अंदर रह रहे हैं, तो वो सारी इन द वे ऑफ अकोमोडेशन हम सर्विसेज को यूज़ करेंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी और ऑर्गेनाइजिंग एंड मैरिज और रिसेप्शन, हम अपनी जो कोई भी मैरिज या फिर रिसेप्शंस रख रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ अकोमोडेशंस इन ए वे ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ऑर्गेनाइजिंग एंड मैरिज और रिसेप्शंस और matters related through official social responsibility, religions or business functions including services provided in relations to such functions at such property। जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई भी शादी रखनी है, कोई बर्थडे है किसी का या फिर किसी की रिसेप्शन है, वो सब चीज़ें हम इतने मतलब कोई भी गेस्ट हाउसेज होते हैं या फिर हम होटल्स वगैरह के अंदर रख लेते हैं, उनके अंदर हम रख सकते हैं। सर्विसेज वहाँ पे हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, बट वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सर्विसेज अनक्लियरली टू द सर्विसेज of supply of services, any services unclearly to services referred to the sections 12(2) के अंदर आएंगी, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। उसके अंदर जो अनक्लियरली जो सर्विसेज हैं वो इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके बाद नेचर ऑफ सर्विसेज क्या होगा हमारा, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू सर्विसेज इंक्लूडिंग होटल अकोमोडेशन। सिचुएशन क्या होगी इसके अंदर, इफ़
प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन इंडिया, जो हमारी प्रॉपर्टी वो अगर लोकेटेड है इंडिया के अंदर तो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी? लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और व्हीकल्स इज लोकेटेड। उसके अंदर जो लोकेशन हमारी क्या होगी? जहाँ पे हमारी जो बोट वगैरह जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे जहाँ पे लोकेटेड है वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। और इफ प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर हमारी जो प्रॉपर्टी वो आउटसाइड इंडिया के अंदर है तो जो बोट जो लोकेशन है वो रिसिपेंट की जो लोकेशन होगी वही जो हमारी लोकेशन है वही दी जाएगी जो रिसिपेंट की लोकेशन है। उसके बाद है रेस्टोरेंट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, सेक्शन 12(4) के अंदर आएगा। सेक्शन 12(4) द प्लेस ऑफ सप्लाई रेस्टोरेंट एंड सर्टेन सर्विसेज, पर्सनल ग्रोमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्दी सर्विसेज इंक्लूडिंग cosmetic and plastic surgery shall be locations where the services are actually performed। इसके अंदर जो भी हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वो परफॉर्मेंस जो बेस्ड होती है सर्विसेज, जहाँ पे हम जैसे इसके अंदर क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम कहीं भी बार्बर के पास जाते हैं तो वो उसके अंदर लोकेशन क्या होगी? वो बार्बर की शॉप ही होगी। तो हम कोई भी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाते हैं, हमारा कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है उसके अंदर हम खाना खाने जाते हैं तो हमारी लोकेशन वो रेस्टोरेंट ही होगा। तो इसके अंदर कोई भी हम ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, कोई भी हेल्थ का कोई भी सर्विसेज लेने जाते हैं, कोई भी कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवाने जाते हैं तो उनकी जो लोकेशन होती है वो फिक्स होती है। ये तो नहीं है कि हम कहीं भी जंगल में जाके हमें बोलते हैं कि हमें भाई यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है तो वहाँ नहीं होगी। तो दैट्स वाई उनकी एक परफॉर्मेंस वहाँ जहाँ एक्चुअल हम परफॉर्म करते हैं हमें उसी लोकेशन पे वहाँ जाना पड़ता है। नेचर ऑफ सर्विसेज इसके अंदर क्या दिया हुआ है? रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, सेक्शन 12(14) के अंदर 4 के अंदर। इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाईज वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, इसके अंदर हम वो देखेंगे जो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी जहाँ एक्चुअली परफॉर्म्ड की गई है वहीं पे हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। उसके बाद है सर्विसेज इन रिलेशंस टू ट्रेनिंग्स एंड परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल, सेक्शन 5 के अंदर आएगा ये। अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशंस टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन्स, जो हमारे रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं या फिर पर्सन्स अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन्स। जो हमारे रजिस्टर्ड पर्सन्स है उसके अंदर क्या होगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग्स एंड परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल्स टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन सच। जो उस पर्सन अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो जो उस पर्सन की लोकेशन होगी वही हम लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई लेके आएंगे। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल्स टू पर्सन्स एंड अदर रजिस्टर्ड पर्सन्स शैल बी लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। तो वहाँ पे लोकेशन क्या होगी? जहाँ पे हमने वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म्ड की है वहीं पे हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इसके अंदर दिया हुआ है द नेचर ऑफ सर्विसेज क्या होगा? सर्विसेज इन रिलेशंस टू ट्रेनिंग्स एंड परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल, सेक्शन 12(5) के अंदर आएगा। सिचुएशंस क्या है इसके अंदर? पर्सन अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन क्या होगी? जो रजिस्टर्ड पर्सन की है वही होगी। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो लोकेशन कहाँ होगी? जो हमने एक्चुअल जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म किए वहीं पे लोकेशन होगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। हमारा सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एन इवेंट्स और अम्यूजमेंट पार्क, सेक्शन 12(6) के अंदर आएगा ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(6) द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ एडमिशंस टू अ कल्चरल आर्किटेक्ट, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशन, इवेंट्स और अम्यूजमेंट पार्क और एनी अदर place and services unclearly there too shall be the place where the events is actually held and the park of such at the place of locations। इसके अंदर देखो मैं आपको इजीली समझाती हूँ। नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? हमारा सर्विस प्रोवाइड करवाई गई है जो एडमिशन एंड इवेंट्स जो हमारे होते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इसके अंदर कौन सी होगी? लोकेशन ऑफ द इवेंट, जहाँ पे हमने इवेंट रखा है उसकी लोकेशन, एंड वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहाँ पे जो हमारा जो इवेंट है वो एक्चुअली हेल्ड हुआ है पार्ट ऑफ सच अदर प्लेसेस और लोकेटेड, जो हमारे पार्ट्स हैं अदर प्लेसेस जो हमारे लोकेटेड है उसके अंदर। इसके बाद 5th पॉइंट हमारा क्या होगा? सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, सेक्शन 12(7) के अंदर आएगा ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(7) द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, इसके अंदर क्या है? ऑर्गेनाइजिंग करें हम कोई भी इवेंट, कल्चरल है, स्पोर्ट्स का है, साइंस का है, साइंस एजुकेशन का, एंटरटेनमेंट का कोई भी इवेंट है, सप्लाई इंक्लूडिंग सर्विसेज इन रिलेशंस टू कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन हमने लगाए, सेलिब्रेटिंग और सिमिलर इवेंट्स। हम कोई भी इवेंट कर रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर्विसेज अनक्लियर टू ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर क्या है? सर्विसेज अनक्लियरली टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द इवेंट्स और सर्विसेज रेफर्स टू एंड क्लोजेस ए और असेसिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट। मतलब हम ये देखेंगे कि हमारा जो इवेंट है वो किसने स्पॉन्सर किया है, स्पॉन्सरशिप ऑफ दैट इवेंट। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों का एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मेरे आवाज़ में आपको लग रहा होगा तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना भाई उस चीज़ के लिए।
नेचर ऑफ सर्विसेज के अंदर क्या दिया हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई हैं ऑर्गेनाइजेशन बाय एन इवेंट, सेक्शन 12(7) के अंदर। इसके अंदर सिचुएशन दी गई है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन क्या होगी, जो रजिस्टर्ड पर्सन की होती है वही होगी, और कोई अदर पर्सन है, पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, जो हमारा पर्सन है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके अंदर लोकेशन, अगर लोकेशन होगी या तो एक्चुअली जो हेल्ड जहाँ पे इवेंट हुआ है वो होगी, या फिर अगर आउटसाइड इंडिया है तो द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, शैल बी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, जो रिसिपेंट की लोकेशन है वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और करियर, सेक्शन 12(8) के अंदर आएगा ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(8) द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और करियर टू, इसके अंदर क्या रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन वही होगी, जो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन सेम होगी जो उस पर्सन की लोकेशन है। अगर अदर पर्सन होगा तो जहाँ पे हमारा इवेंट हुआ है, जहाँ पे हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट किए हैं, अ पर्सन अदर एंड रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जहाँ पे हमने वो गुड्स हैंड दिए हैं, जहाँ पे हमने वो गुड्स दिए हैं, वो जो लोकेशन होगी वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। द नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगी, हमारी सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और करियर, सेक्शन 12(8). सिचुएशन क्या होगी, इसके अंदर हमने बताया गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन है तो जो हमारी लोकेशन रजिस्टर्ड पर्सन की होगी वही होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो लोकेशन क्या होगी, लोकेशन एट विच गुड्स आर हैंडेड ओवर द ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे हमने गुड्स हैंड में दिए हैं वो लोकेशन होगी। उसके बाद है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सेक्शन 12(9) के अंदर आएगा ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(9) द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इसके अंदर भी सेम चीज़ दी गई है। लोकेशन अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो लोकेशन क्या होगी, जो हमारी रजिस्टर्ड पर्सन की होती है वही होगी। प्लेस ऑफ सप्लाई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन सेल बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन, जो उस पर्सन की लोकेशन होगी वही लोकेशन हम कंसिडर करेंगे। और पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन, जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा, प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बर्क्स ऑन द कन्वेंशंस ऑफ द कंटिन्यूअस जर्नी, जहाँ वो कंटिन्यू अपनी जर्नी को कर रहे हैं वही जो हमने ट्रांसपोर्टेशन, हम अगर पैसेंजर हैं जहाँ से वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द प्लेस ऑफ वेयर द पैसेंजर्स एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंशंस फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी, जहाँ से वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगी हमारी सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सेक्शन 12(9). सिचुएशन क्या होगी, रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो लोकेशन जो रजिस्टर्ड पर्सन की होती है वही होगी, और पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर क्या होगा, प्लेस वेयर द पैसेंजर्स एम्बर्क्स ऑन द कन्वेंशन फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी, जहाँ पे वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। 8 पॉइंट क्या है हमारा, सर्विस ऑन बोर्ड्स ऑफ अ कन्वेंशन, सेक्शन 12(10) के अंदर आएगा ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(10) द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंशन इंक्लूडिंग व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट and trains or motor vehicles shall be the location of first scheduled point of department and conventions for the journey। इसके अंदर क्या दिया, नेचर ऑफ सप्लाई हमारी क्या, सर्विस ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंशन, सेक्शन 12(10). इसके अंदर क्या, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दैट कन्वेंशन फॉर द जर्नी, जहाँ पे आपकी फर्स्ट लोकेशन है, जहाँ पे आपने जर्नी फर्स्टली स्टार्ट की है वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर क्या आएगा, सेक्शन 12(11) के अंदर आएगा ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(11) the place of supply of telecommunication services including data transportations, broadcasting cables and direct to home television services to any other person shall। सर्विसेज के अंदर क्या है सिचुएशन, इसके अंदर सिचुएशन दी गई है सर्विसेज बाय वे ऑफ फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन। अगर हम फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन से अगर कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो लोकेशन क्या होगी, लोकेशन वेयर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन एक्सेट्रा इंस्टॉल्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे हमने वो इंस्टॉल किए तो वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। और इन केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन ऑन द पोस्ट पेड बेसिस, अगर हमारा पोस्ट पेड बेसिस के ऊपर अगर हम कर रहे हैं तो लोकेशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ बिलियन एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट्स ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज, जो हमारी लोकेशन है एड्रेस ऑफ रिसिपेंट की होगी सर्विसेज ऑन रिकॉर्ड, जो हमारी रिकॉर्ड के अंदर है सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो हमारा सप्लायर है जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है उसकी। इन केस ऑफ मोबाइल कनेक्शंस ऑन प्री पेमेंट बेसिस, अगर हमारा जो मोबाइल कनेक्शन है वो प्री पेमेंट बेसिस के ऊपर हो रहा है तो लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन सच वाउचर्स आर सोल्ड, जहाँ पे हमने वो वाउचर्स रिसीव किए हैं, वाउचर सोल्ड किए हैं, तो वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। उसके बाद अदर केसेस के अंदर क्या आएगा, एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट्स एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो हमारा एड्रेस है रिसिपेंट का जो हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर दिया गया है सप्लायर्स ऑफ द सर्विसेज, जो हम सप्लाई करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। Where such addresses is not available, the place of supply
शैल बी लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। अगर उसका एड्रेस नहीं दिया हुआ है, नॉट अवेलेबल है, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, जो हमारे सप्लायर की लोकेशन है जहाँ पे उसने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है। हमारा क्या है, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 के अंदर आएंगी ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकरिंग सर्विसेज टू एनी अदर पर्सन्स शैल बी लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर सर्विसेज। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, नेचर ऑफ सप्लाई हमारी क्या है, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 के अंदर। इसके अंदर हमारी सिचुएशंस दो दी गई हैं। इफ़ द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज इज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, जो रिसिपेंट है अगर वो रिकॉर्ड के अंदर है सप्लायर के, तो लोकेशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट्स ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। जो रिकॉर्ड के अंदर है वही उसकी लोकेशन होगी। अगर वो रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, इफ़ द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट्स ऑफ सर्विसेज इज नॉट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर, अगर वो सप्लायर के रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, तो लोकेशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ द सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज। जो सप्लायर ने जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। 11 पॉइंट हमारा क्या है, इंश्योरेंस सर्विसेज सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 के अंदर आएंगे ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज शैल, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो क्या होगी, लोकेशन ऑफ द रजिस्टर, जो लोकेशन है उस रजिस्टर्ड पर्सन की वही द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन, जो उस पर्सन की लोकेशन है वही लोकेशन उसकी होगी। एंड पर्सन अदर एंड रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो उसकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो उसके रिकॉर्ड के अंदर दी गई है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू अ पर्सन अदर एंड रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अ लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो सप्लायर के रिकॉर्ड के अंदर जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड करवाई हैं वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, वही उसकी लोकेशन होगी। इसके अंदर नेचर ऑफ सर्विसेज हमारा क्या होगा, इंश्योरेंस ऑफ द सर्विसेज सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 के अंदर आएगा ये। इसके अंदर सिचुएशन क्या है, फर्स्ट है हमारी रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन क्या होगी, जो रजिस्टर्ड पर्सन की दी गई है वही होगी। पर्सन अदर एंड रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो लोकेशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट्स ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, लोकेशन होगी जो उसके रिकॉर्ड के अंदर दी गई है वही उसकी लोकेशन होगी। इसके बाद 12th एंड लास्ट पॉइंट है भाई इसका, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 के अंदर आएंगी। नेचर ऑफ सप्लाई कौन सी होगी हमारी, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज सेक्शन 12 सबसेक्शन 14। सिचुएशन क्या दी गई है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आइडेंटिफाई इन द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो आइडेंटिफाई की जाएगी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और एग्रीमेंट है उसके अंदर। शैल बी टेकन एज बीइंग इन ईच ऑफ सच स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, हम उसको क्या लेंगे, जो हमारी स्टेट्स यूनियन टेरिटरी उसके अकॉर्डिंगली हम टेकन करेंगे। इसके बाद हमारा एक लास्ट एंड फाइनल सेक्शन रह जाएगा, सेक्शन 13 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशंस ऑफ सप्लायर्स और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज आउटसाइड इंडिया। अगर हमारी आउटसाइड इंडिया के अंदर है तो वो हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर कवर करेंगे। हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है स्पेसिफिक रूल फॉर डिफरेंट सिचुएशन फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 12(3) से लेके सेक्शन 12(14) तक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे मुझे बहुत सा मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।